Hello everyone, welcome to Clipboard Education. A very warm good morning to all of you. Today we will discuss the chapter 2. You can also say class 2 of season 1 for Time for Vocabulary series by me Shivam Kaushik. So let's start. The first word we have that is from Merriam-Webster, that is indomitable. Indomitable होता है कि एक एडजेक्टिव है और incapable of being subdued. Subdued नहीं होगा, subdue माने होता है पराजित होना. अनकनकरेबल कह सकते हैं. हिंदी मीनिंग है अदम्य अजय, जिसको जीता ना जा सके, जो अजय हो, जिसको आप कभी डिफीट ही नहीं कर सकते हो. अनकनकरेबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सबड्यू. इंडोमिटेबल कहा जा सकता है. और एग्जाम्पल है ऑल दोज हु सा हिम ड्यूरिंग हिज हिस्टोरिक मार्च फ्रॉम रंगून टू बैंकॉक वर डीपली इम्प्रेस्ड बाई हिज इंडोमिटेबल स्पिरिट. उसकी अदम में अजय जो स्पिरिट थी, भावना थी, उसको देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डीपली इम्प्रेस्ड थे. तो एग्जाम्पल पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है. वी नीड टू फोकस on example very carefully so that we may understand the proper use of the word. And the second word we have that is from the dictionary.com, mater familia. मैटर फैमिलियास होता है कि एक नाउन है, मदर ऑफ अ फैमिली होती है, परिवार में जो माता होती है उसको मैटर फैमिलियास कहते हैं. जननी माँ माता हिंदी में कह सकते हैं मैटर फैमिलियास को. उसी प्रकार किसी परिवार की माता मैटर फैमिलियाज होती है और परिवार का पिता पैटर फैमिलियाज होता है. एग्जाम्पल वी हैव द डोर ओपन एट लास्ट एंड पैटर फैमिलियाज. देखिए पिताजी, द फादर ऑफ अ फैमिली एंटर्ड विथ मैटर फैमिलियाज. हुज हेडेक वाज बेटा एंड फॉलोड बाय द कैंडल्स. वो लोग अंदर आए और मोमबत्ती भी साथ में लेके आए. नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज फ्रॉम द लेक्सिको and the word is smooch. That is a UK word, ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है. इसको स्मूज भी कह सकते हैं, SMOOGE एक वर्ब है. इसके माने होता है, इसका अर्थ क्या है कि आप एक चापलूसी तरीके से बर्ताव करो, एक प्रशंसापूर्ण तरीके से, किसी को खुश करने वाले तरीके से बर्ताव करना होता है. एग्जाम्पल है व्हाट इज रॉन्ग विद अ बिट ऑफ स्मूज बिटवीन फ्रेंड्स. इसमें क्या गलत है यदि दोस्तों के बीच थोड़ी प्रशंसापूर्ण व्यवहार किया जाए, एक दूसरे की खिंचाई की जाए और चापलूसी की जाए. चाटुकारिता करना स्मूचिंग होती है. द फोर्थ वर्ड वी हैव इन दिस क्लास सेकेंड दैट इज गैंडी डांसा. दैट इज फ्रॉम कॉलेंस एंड इट इज अ नाउन. रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस ऑफ वर्कर इज कॉल्ड गैंडी डांसर. गैंडी डांसर किसको कहते हैं? कोई जो रेलवे का ट्रक, रेलवे के जो ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक को सुधारने वाला, उसको मेंटेन करने वाला वर्कर, रेलवे ट्रैक जो मेंटेनेंस वर्कर होता है उसको गैंडी डांसर कहा जाता है. पिक्चर में आप देख सकते हो. तो इसके लिए कोई हिंदी है नहीं, वर्कर ही है, मजदूर है, रेलवे ट्रैक पर काम करने वाला. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वर्ड फॉर द क्लास वी हैव दैट इज कॉग्निटिव. संज्ञानात्मक कहते हैं हिंदी में. रिलेटिंग टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बाय द यूज ऑफ रीजनिंग, इंट्यूशन, परसेप्शन. आप तर्क का और अपनी जो भी इंट्यूशन है, अवधारण क्षमता कहते हैं, परसेप्शन है और समझने की क्षमता है, उसका प्रयोग करके आप नॉलेज को इकट्ठा करो, एक्वायर करो आप नॉलेज को. यदि नॉलेज रीजनिंग, इंट्यूशन, परसेप्शन का प्रयोग करके कुछ सीखा जाता है, कुछ जाना जाता है, नॉलेज में वृद्धि की जाती है, तो उसको कहते हैं कॉग्निटिव. हिंदी मीनिंग है संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, ज्ञान संबंधी. सो एग्जाम्पल वी कैन से दैट cognitive learning is defined as the acquisition of knowledge and skill by mental or cognitive processes, the procedures we have for manipulating information in our hands. cognitive procedures परिभाषित की जाती है ज्ञान और स्किल के, योग्यता के, कुशलता के एक्विजिशन के द्वारा. कैसे करते हैं? बाय मेंटल और कॉग्निटिव प्रोसेस. द प्रोसीजर्स वी हैव फॉर मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन इन आवर हेड्स. और उन कॉग्निटिव प्रोसीजर्स ऐसे प्रोसीजर्स जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं. तो
कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, रिलेटिंग टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू रीजनिंग, इंट्यूशन, परसेप्शन। गैंडी डांसर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गैंडी डांसर रेलवे ट्रैक मेंटेन वर्कर था। स्मूथ क्या था? स्मूथ था चापलूसी तरीके से बर्ताव करना। मैटर फैमिलियास थी, माता जननी इंडोमिटेबल था, जिसको हराया ना जा सके अजय। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। सी यू।